हेलो प्यारे साथियों। वर्ष 2020 ने लोगों की पूरी जीवन शैली बदल दी। एक बार यह लॉकडाउन और महामारी समाप्त हो जाने के बाद यह वैसा नहीं होगा जैसा कि लोगों के लिए पहले था। सार्वजनिक स्थानों पर एयर कंडीशनिंग के उपयोग में कमी हो सकती है। कच्चे तेल की कीमत और साइकिल के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो सकती है। हीरो कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि आने वाले समय में साइकिल का अधिक उपयोग होगा और उन्होंने यह भी बताया कि वे उन सभी परियोजनाओं को बंद करने जा रहे हैं जो चीन के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में उन्होंने चीन के साथ एक व्यावसायिक परियोजना को रद्द कर दिया है जो 900 करोड़ रुपए के मूल्य पर है। हीरो कंपनी को साइकिल के निर्माण के लिए कुछ सामान और स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट करना था और कंपनी ने यह भी कहा कि इन पार्ट्स का प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है। बॉर्डर टेंशन और बाकी की सिचुएशन के साथ की मौजूदा स्थिति में इस राष्ट्र के लिए यह थोड़ी अच्छी बात है और ये कदम हमारे देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और भविष्य में साइकिल उद्योगों के लिए अच्छा स्कोप भी होगा। और कई कंपनियां भारत में अपने ठिकानों को स्थापित करने की इच्छा के साथ चीन से बाहर आ रही हैं। कंपनी के प्रबंध निर्देशक का कहना है कि किसी भी संकट के प्रकोप से एक अवसर आता है और हमें उस अवसर का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना होगा। अब बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स केवल एक सप्ताह के भीतर लगभग 6600 लोगों को दिया गया। यह प्रमाण पत्र स्थायी रूप से जम्मू और कश्मीर में रहने का अधिकार देता है। लोग अपनी खुद की ज़मीन खरीद सकते हैं और अपने छात्रों को स्कूल भेज सकते हैं और खुद के राशन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। उन 6600 लोगों में 5900 लोगों को जम्मू क्षेत्र में रहने के लिए प्रमाण पत्र मिलता है और 700 लोगों को कश्मीर में रहने के लिए अपना प्रमाण पत्र मिला और ये प्रमाण पत्र मुख्य रूप से रिटायर्ड आर्मी के जनरलों और अधिकारियों को जारी किए गए और लगभग 33,000 एप्लीकेशन हैं जिन पर अभी कार्रवाई नहीं की गई। अगली इम्पोर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरियों के साथ बुरा बर्ताव किया और F-16 विमान के शॉट के दौरान उस एयरक्राफ्ट के पायलट की मृत्यु हो गई और पाकिस्तान के लोगों ने भी उसकी मौत के लिए कोई सम्मान नहीं किया और मौत को गुप्त रखा। इसी तरह पाकिस्तान कई मौतें और अपराध छिपाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। भारत को बॉर्डर एरिया और साउथ चाइना सी में चीन के व्यवहार का पता लग गया है, इसलिए भारत ने अंडमान और निकोबार ट्राई कमांड को एक्सपेंड करने का फैसला कर लिया। भारतीय वायुसेना, नौसेना बल और आर्मी अंडमान और निकोबार ट्राई कमांड के तहत हैं। उन्होंने इस द्वीप को इसलिए चुना है क्योंकि ये स्टेट ऑफ मलक्का के नज़दीक पड़ता है और मलक्का स्टेट चाइना के लिए वीकेस्ट पॉइंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट ऑफ मलक्का एक नैरो रास्ता है जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता है। अगर हम वहां हमला करते हैं तो चीन की आर्थिक स्थिति में कमी आएगी क्योंकि चीनी के कई व्यापार यहाँ इसी स्टेट ऑफ मलक्का से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का आयात भी यहीं से होता है। भारत ने फैसला किया कि 5650 करोड़ की इस परियोजना को तेजी से बढ़ाया जाए और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंडमान में अभी सिर्फ 2 एयरबेसेस हैं और 3 नेवल बेसेस हैं जो कि काफ़ी नहीं है। अब हम कई छोटे मुद्दों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहली खबर केवल चीन से है। धीरे धीरे कई लेयर बाय लेयर चाइना से कई प्रॉब्लम्स बाहर आ रही हैं और हाल ही में एक G4 प्रकार का H1N1 वायरस जो कि कोरोना वायरस की तरह आसानी से फैल सकता है, चीन में स्थापित किया गया और एक खबर सामने आई है कि यह खतरनाक भी हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप एक और महामारी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा खराब होगी।
कोरोना महामारी को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और चीन में एक और खतरनाक बीमारी की पैदा हो गई है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो सकती है, जो कि बुबोनिक प्लेग है। यह हम में से अधिकांश लोगों को इस बीमारी के बारे में पता है, लेकिन इसका इलाज केवल सही दवाओं के सेवन से किया जा सकता है। अब यह चीन के उत्तरी भाग यानी मंगोलिया में फैलने लगा है। वहां रहने वाले 2 सदस्यों के पास होने का एक सकारात्मक संकेत मिला। इस वजह से उस शहर के 140 लोग अलग थलग पड़ गए और इसलिए उस शहर में आपातकाल के लिए एक लेवल 3 की चेतावनी भी दी गई है। इस चेतावनी के अनुसार वहां के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और 2020 के पूरा होने तक अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में सावधान रहना चाहिए। मुख्य रूप से उन्हें मरमोट का मांस नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए कि प्लेग तेजी से फैलता है, मृत्यु दर वास्तव में 50 से 100% तक बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उन्हें देखभाल के साथ इलाज किया गया जाता है तो 30 से 20% तक की कमी होने की संभावना है। वैसे भी बीमारी से उबरने के लिए एक एंटीबायोटिक है और यह एक वायरल बीमारी नहीं है, ये एक जीवाणु बीमारी है यानी बैक्टीरियल डिजीज। तो कई संक्रामक रोग जानवरों से फैलते हैं और एक सहयोग के लिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन जानवरों से मनुष्यों में कुछ बीमारियों के ट्रांसफर पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बलों से कहा कि जो चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए तैयार रहें और सतर्क रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के कई अवैध प्रवासियों के पास भारत में घुसने का चांस है। भारत और बांग्लादेश की सीमा एक बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कई लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं और कई भारतीय बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। गृह मंत्री के बीएसएफ को कहने का कारण यह है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कई बड़ी संख्या में वर्कर्स अपने देश में लौट आए थे और इसलिए कई सेक्टर्स में बेरोजगारी हुई। इसलिए पुराने कर्मचारियों की जगह सस्ते मजदूरों को बांग्लादेश से इस सीमा के माध्यम से एजेंटों से आयात किया जा सकता है। 19 से 29 जून तक लगभग 5 बांग्लादेशी लोगों को बीएसएफ के सैनिकों ने गिरफ्तार किया और ये लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे थे वहाँ पे। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जनवरी 2018 से और जून 2020 तक लगभग 200 बीएसएफ सोल्जर्स घायल हुए। अगली इम्पोर्टेंट खबर यह है कि मुंबई महानगर और बॉम्बे की रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 चाइनीज़ कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, लेकिन अब चाइना के बहिष्कार के कारण उन्होंने होल्ड पर डाल दिया। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए थी। इसलिए चाइनीज़ कंपनियों के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने और भारतीय कंपनियों को देने से यह डोमेस्टिक कंपनियों को कई अवसर देगा। इंडियन ट्रेड बॉडी CAIT ने केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की और कहा कि हमें चीन को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रदान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर की तरह हमें भी उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए। 59 चीनी ऐप्स के प्रतिबंध के बाद हमें इस तरह से आंदोलन की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए और यह हमारी छोटी कंपनियों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर यह है कि सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर की सीमा पर भारत में घुसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय सेना का कहना है कि हम उन चीज़ों से अवगत हैं जो पाकिस्तान करने की योजना बना रहा है और हम जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।